नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी हिंदी कहानियों में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जिंदगी में आई नई माँ। मैं कॉलेज से 4 बजे के करीब बाहर आई तो शिखा और उसके पापा राकेश जी को अपने इंतजार में गेट पास खड़ा पाया। हैप्पी बर्थडे अंकिता, शिखा यह कहती हुई भागकर मेरे पास आई और गले से लग गई। थैंक यू, मैं तो सोच रही थी कि शायद तुम्हें याद नहीं रहा मेरा जन्मदिन। उसके हाथ से फूलों का गुलदस्ता लेते हुए मैं बहुत खुश हो गई। मैं तो सचमुच भूल गई थी, पर पापा को तेरा जन्मदिन याद रहा। पगली, मैंने नाराज होने का अभिनय किया और फिर हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। राकेश जी से मुझे जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ मेरी मनपसंद चॉकलेट का डब्बा भी मिला तो मैं किसी छोटी बच्ची की तरह तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाई। थैंक यू सर। आपको कैसे पता लगा कि चॉकलेट मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है? क्या मम्मी ने बताया? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, उन्होंने मेरे बैठने के लिए कार का पिछला दरवाजा खोल दिया। फिर किसने बताया? अरे, मेरे पास ढंग से काम करने वाले 2 कान हैं और पिछले 1 महीने में तुम्हारे मुंह से आई लव चॉकलेट्स मैं कम से कम 10 बार तो जरूर ही सुन चुका हूंगा। क्या मैं डब्बा खोल लूं? कार में बैठते ही मैं डब्बे की पैकिंग चेक करने लगी। अभी रहने दो अंकिता, इसे सबके सामने ही खोलना। शिखा का यह जवाब सुनकर मैं चौंक पड़ी। किन सबके सामने? मैंने यह सवाल उन दोनों से कई बार पूछा पर उनकी मुस्कुराहटों के अलावा कोई जवाब नहीं मिला। शिखा की बच्ची, मुझे तंग करने में तुझे बड़ा मजा आ रहा है न? मैंने रूठने का अभिनय किया तो वे दोनों जोर से हंस पड़े थे। अच्छा, इतना तो बता दो कि हम जा कहाँ रहे हैं? अपने मन की उत्सुकता शांत करने को मैं फिर से उनके पीछे पड़ गई। मैं तो घर जा रही हूँ। शिखा के होठों पर रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। क्या हम सब वहीं नहीं जा रहे हैं? नहीं, फिर तुम ही क्यों जा रही हो? वह सीक्रेट तुम्हें नहीं बताया जा सकता है। और आप कहाँ जा रहे हैं सर? मार्केट। किस लिए? यह सीक्रेट कुछ देर बाद ही तुम्हें पता लगेगा, राकेश जी ने गोलमोल सा जवाब दिया। और इसके बाद जब बाप बेटी मेरे द्वारा पूछे गए हर सवाल पर ठहाका मारकर हंसने लगे तो मैंने उनसे कुछ भी उगलवाने की कोशिश छोड़ दी थी। शिखा को घर के बाहर उतारने के बाद हम दोनों पास की मार्केट में पहुंच गए। राकेश जी ने कार एक रेडीमेड कपड़ों के बड़े से शोरूम के सामने रोक दी। चलो, तुम्हें गिफ्ट दिला दिया जाए। बर्थडे गर्ल। कार लॉक करके उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उस शोरूम की सीढ़ियां चढ़ने लगे। कुछ दिन पहले मैं शिखा के साथ इस मार्केट में घूमने आई थी। यहाँ की एक डमी जो लाल रंग की टी शर्ट के साथ काली कैपरी पहने हुई थी, पहली नजर में ही मेरी नजरों को भा गई थी। शिखा ने मेरी पसंद अपने पापा को जरूर बताई होगी क्योंकि 20 मिनट में ही उस ड्रेस को राकेश जी ने मुझे खरीदवा दिया था। वेरी ब्यूटीफुल। मैं ड्रेस पहनकर ट्रायल रूम से बाहर आई तो उनकी आंखों में मैंने तारीफ के भाव साफ पढ़े थे। उन्होंने मुझे ड्रेस बदलने नहीं दी और मुझे पहले पहने हुए कपड़े पैक कराने पड़े। अब हम कहाँ जा रहे हैं यह मुझे बताया जाएगा या यह बात अभी भी टॉप सीक्रेट है? कार में बैठते ही मैंने उन्हें छेड़ा तो वह हौले से मुस्कुरा उठे थे। क्या कुछ देर पास के पार्क में घूम लें? वह अचानक गंभीर नजर आने लगे तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गईं। मम्मी ऑफिस से घर पहुंच गई होंगी। मुझे घर जाना चाहिए। मैंने पार्क में जाने को टालना चाहा। तुम्हारी मम्मी से भी तुम्हें मिलवा देंगे पर पहले पार्क में घूमेंगे। मैं तुमसे कुछ खास बात करना चाहता हूं। मेरे जवाब का इंतजार किए बिना उन्होंने कार आगे बढ़ा दी थी। अब मेरे मन में जबरदस्त उथल पुथल मच गई। जो खास बात वह मुझसे करना चाहते थे उसे मैं सुनना भी चाहती थी और सुनने से मन डर भी रहा था। मैं खामोश बैठकर पिछले 1 महीने के बारे में सोचने लगी।
शिखा और राकेश जी से मेरी जान पहचान इतनी ही पुरानी थी। मम्मी के एक सहयोगी के बेटे की बारात में हम शामिल हुए तो पहले मेरी मुलाकात शिखा से हुई थी। मेरी तरह उसे भी नाचने का शौक था। हम दोनों दूल्हे के बाकी रिश्तेदारों को नहीं जानते थे, इसलिए हमारे बीच जल्दी ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। खाना खाते हुए शिखा ने अपने पापा राकेश जी से मेरा परिचय कराया था। उस पहली मुलाकात में ही उन्होंने अपने हंसमुख स्वभाव के कारण मुझे बहुत प्रभावित किया था। जब शिखा और मेरे साथ उन्होंने बढ़िया डांस किया तो हमारे बीच उम्र का अंतर और भी कम हो गया, ऐसा मुझे लगा था। शिखा से मेरी मुलाकात रोज ही होने लगी क्योंकि हमारे घर पास पास थे। अक्सर वह मुझे अपने घर बुला लेती। जब तक मेरे लौटने का समय होता तब तक उसके पापा को ऑफिस से आए घंटा भर हो चुका होता था। उनके साथ गपशप करने का मुझे इंतजार रहने लगा था। वह मेरा बहुत ध्यान रखते थे। हर बार मेरी मनपसंद खाने की कोई न कोई चीज वह मुझे जरूर खिलाते। उनके साथ हंसते बोलते घंटे भर का समय निकल जाने का पता ही नहीं लगता था। फिर उन्होंने मुझे घर तक छोड़ आने की जिम्मेदारी ले ली तो हम आधा घंटा और साथ रहने लगे। इस आधे घंटे के समय में उन्होंने मेरी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जान लिया था। जब पापा की सड़क दुर्घटना में 6 साल पहले मौत हुई थी तब मैं 14 साल की थी। मम्मी तो बुरी तरह से टूट गई थीं। उन्हें रात दिन रोते देखकर मैं कभी कभी इतनी ज्यादा दुखी और उदास हो जाती कि मन में आत्महत्या करने का विचार पैदा हो जाता। उस वक्त के बाद से मैंने भगवान को मानना ही छोड़ दिया है। मैं खुद को राकेश जी के इतना ज्यादा करीब महसूस करने लगी कि उनसे मन की वे बातें कह जाती जो अब तक किसी को नहीं बताई थीं। शिखा से मुझे उनके बारे में काफी जानकारी हासिल हुई। वैसे तो मेरे पापा बहुत खुश रहते हैं पर कभी कभी अकेलापन उन्हें बहुत उदास कर जाता है। मैं उनसे अक्सर कहती हूँ कि अकेलेपन को दूर करने के लिए कोई जीवन साथी ढूंढ लो, पर वह हंसकर मेरी बात टाल जाते हैं। मेरी शादी हो जाने के बाद तो पापा बहुत अकेले रह जाएंगे। शिखा को अपने पापा के लिए यूं परेशान देखकर मुझे काफी हैरानी हुई थी। मुझे तो शादी उसी युवक से करनी है जो मम्मी को अपने साथ रखने को राजी होगा। पापा की जगह मैं सारी जिंदगी उनकी देखभाल करूंगी। मैंने अपना फैसला शिखा को बताया तो वह चौंक पड़ी थी। शादीशुदा बेटी का अपने माता पिता को साथ रखना हमारे समाज में संभव नहीं है अंकिता, और न ही माता पिता विवाहित बेटी के घर रहना चाहते हैं। शिखा की इस दलील को सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था। अगर ऐसा कोई चुनाव करना पड़ा तो मैं शादी करने से इनकार कर दूंगी, पर मम्मी को अकेले छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। मैं इस विषय पर शिखा से बहस करने को तैयार हो गई थी। अच्छा यह बता कि तुझे अपने पापा की कितनी बातें याद हैं? वह ग्रेट इंसान थे शिखा। तभी तो हमारी जिंदगी में उनकी जगह आज तक कोई दूसरा आदमी नहीं ले पाया है और न ले पाएगा। मेरी आंखों में अचानक आंसू छलक आए तो शिखा ने विषय बदल दिया था। शिखा के पापा के साथ मेरे संबंध इतने करीबी हो गए थे कि उनसे रोज मिले या फोन पर लंबी बात किए बिना मुझे चैन नहीं मिलता था। उन्होंने जब पार्क के सामने कार रोकी तो मैं झटके से पुरानी यादों की दुनिया से निकल आई थी। आओ, उन्होंने बड़े अधिकार से मेरा हाथ पकड़ा और पार्क के गेट की तरफ बढ़ चले। उनके हाथ का स्पर्श मैं बड़ी प्रबलता से महसूस कर रही थी। इसका कारण यह था कि उनको लेकर मेरे मन के भावों में पिछले दिनों बदलाव आया था। करीब सप्ताह भर पहले मुझे घर छोड़ने के लिए जाते हुए उन्होंने इसी अंदाज में मेरा हाथ पकड़कर कहा था, अंकिता, तुम मुझे हमेशा अपना अच्छा दोस्त और शुभचिंतक मानना। हमारे बीच जो संबंध बना है मैं उसे और ज्यादा गहराई और मजबूती देना चाहता हूं। क्या तुम मुझे ऐसा करने का मौका दोगी? हम अच्छे दोस्त तो हैं ही,
उनकी आंखों में अजीब सी बेचैनी के भाव को पहचानकर मैंने जमीन की तरफ देखते हुए जवाब दिया था, मैं तुम्हें दुनिया भर की खुशियां देना चाहता हूं, थैंक यू सर। उस समय के बाद से मैंने उनके लिए अंकल का संबोधन त्याग दिया था। उस दिन उन्होंने अपनी बात को आगे नहीं बढ़ाया था। रात भर करवटें बदलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हमारा रिश्ता उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था जिसे समाज गलत मानता है। कम उम्र की लड़की के बड़ी उम्र के आदमी से प्यार हो जाने के किस्से मैंने भी सुने थे, पर ऐसा कुछ मेरी जिंदगी में भी घट सकता है, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरा मन कह रहा था कि आज राकेश जी मुझसे प्रेम करने की बात अपनी जबान पर लाने वाले हैं। मैं उन्हें बहुत पसंद करती थी, लेकिन उनके साथ गलत तरह का रिश्ता रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं अपनी माँ और शिखा की नजरों में कैसे गिर सकती थी? ये अगर कोई उल्टी सीधी बात मुंह से न निकालें तो कितना अच्छा हो, तब मैं इनसे अपने संबंध सदा के लिए तोड़ने की पीड़ा से बच जाऊंगी। मुझे अपनी प्रेमिका बनाने की इच्छा को जबान पर मत लाना प्लीज। मन ही मन ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं राकेश जी के साथ पार्क में प्रवेश कर गई थी। मेरा हाथ पकड़कर कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, अपने जन्मदिन पर क्या तुम मुझे एक रिटर्न गिफ्ट दोगी? मेरे बस में होगा तो जरूर दूंगी। आगे पैदा होने वाली स्थिति का सामना करने के लिए मैं गंभीर हो गई। कुछ पलों की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, अंकिता, जिंदगी में कभी ऐसे मौके भी आते हैं जब हमें पुरानी मान्यताओं और अड़ियल रुख को त्याग कर नए फैसले करने पड़ते हैं। नई परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ता है। क्या तुम्हें थोड़ा बहुत अंदाजा है कि मैं तुमसे रिटर्न गिफ्ट में क्या चाहता हूं? आपके मन की बात मैं कैसे बता सकती हूं? मैंने उन्हें आगे कुछ कहने से रोकने के लिए रूखे लहजे में जवाब दिया। इसका जवाब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाकर देता हूं। किसी राज्य की राजकुमारी रोज सुबह भिखारियों को धन और कपड़े दोनों दिया करती थी। एक दिन महल के सामने एक फकीर आया और गरीबों की लाइन से हटकर चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया। राजकुमारी के सेवकों ने उससे कई बार कहा कि वह लाइन में न भी लगे, पर अपने मुंह से राजकुमारी से जो भी चाहिए उसे मांग तो ले। फकीर ने तब सहज भाव से उन लोगों को जवाब दिया था, क्या तुम्हारी राजकुमारी को मेरा भूख से पिचका हुआ पेट, फटे कपड़े और खस्ता हालत नजर नहीं आ रही है? मुझे उसके सामने फिर भी हाथ फैलाने पड़े या गिड़गिड़ाना पड़े तो बात का मजा क्या? और फिर मुझे ऐसी नासमझ राजकुमारी से कुछ नहीं चाहिए। अंकिता, जब कभी तुम्हें भी एहसास हो जाए कि मुझे रिटर्न गिफ्ट में क्या चाहिए तो खुद ही उसे मुझे दे देना। उस फकीर की तरह मैं भी कभी तुम्हें अपने मन की इच्छा अपने मुंह से नहीं बताना चाहूंगा। उन्होंने बड़ी चालाकी से सारे मामले में पहल करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी थी। जब मुझे आपकी पसंद की गिफ्ट का एहसास हो जाएगा तो मैं अपना फैसला आपको जरूर बता दूंगी। अब यहां से चलें। हाँ, उनके चेहरे पर एक उदास सी मुस्कान उभरी और हम वापस गेट की तरफ चल पड़े थे। अब आप मुझे मेरे घर छोड़ दो प्लीज। मेरी इस प्रार्थना को सुनकर वह अचानक जोर से हंस पड़े थे। अरे, अभी एक बढ़िया सरप्राइज तुम्हारे लिए बचा कर रखा है। उसका मजा लेने के बाद घर जाना। वह एकदम से सहज नजर आने लगे तो मेरा मन भी तनाव मुक्त होने लगा था। मुझे सचमुच उनके घर पहुंचकर जबरदस्त सरप्राइज मिला। उनके ड्राइंग रूम में मेरी शानदार बर्थडे पार्टी का आयोजन शिखा ने बड़ी मेहनत से किया था। उसने बड़ी शानदार सजावट की थी। मेरी खास सहेलियों को उसने मुझसे छिपाकर बुलाया हुआ था। हैप्पी बर्थडे अंकिता। मेरे अंदर घुसते ही सबने तालियां बजाकर मेरा स्वागत किया तो मेरा मन खुशी से नाच उठा था। अचानक मेरी नजर अपनी मम्मी पर पड़ी तो मैं जोशीले अंदाज में चिल्ला उठी, अरे आप यहाँ कैसे? इस शानदार पार्टी के बारे में आपको तो कम से कम मुझे जरूर बता देना चाहिए था। हैप्पी बर्थडे माय डार्लिंग।
मुझे ही शिखा ने 2 घंटे पहले फोन करके इस पार्टी की खबर दी तो मैं तुम्हें पहले से क्या बताती। उन्होंने मुझे छाती से लगाने के बाद जब मेरा माथा प्यार से चूमा तो मेरी पलकें भीग उठी थीं। कुछ देर बाद मैंने चॉकलेट वाला केक काटा। मेरी सहेलियों ने मौका नहीं चुका और मेरे गालों पर जमकर केक मला। खाने का बहुत सारा सामान वहां था। हम सब सहेलियों ने डटकर पेट भरा और फिर डांस करने के मूड में आ गए। सबने मिलकर सोफे दीवार से लगाए और कमरे में डांस करने की जगह बना ली। मस्त होकर नाचते हुए अचानक मेरी नजर राकेश जी पर पड़ी। वह मंत्रमुग्ध से होकर मेरी मम्मी को देख रहे थे। तालियां बजाकर हम सबका उत्साह बढ़ा रही मम्मी को कतई अंदाजा नहीं था कि वह किसी की प्रेम भरी नजरों का आकर्षण केंद्र बनी हुई थीं। उसी पल में बहुत सी बातें मेरी समझ में अपने आप आ गईं। राकेश जी पिछले दिनों मम्मी को पाने के लिए मेरा दिल जीतने की कोशिश कर रहे थे और मैं कमकल इस गलत फहमी का शिकार हो गई कि वह मुझसे इश्क लड़ाने के चक्कर में थे। तो क्या मम्मी भी उन्हें चाहती हैं? अपने मन में उभरे इस सवाल का जवाब पाना मेरे लिए एकाएक ही बहुत महत्वपूर्ण हो गया। मैं पानी पीकर अभी आई। अपनी सहेलियों से यह बहाना बनाकर मैंने नाचना रोका और सीधे राकेश जी के पास पहुंच गई। तो आप मुझसे और ज्यादा गहरे और मजबूत संबंध मेरी मम्मी को अपनी जीवन संगिनी बनाकर कायम करना चाहते हैं? मेरा यह स्पष्ट सवाल सुनकर राकेश जी पहले चौंके और फिर झेंपे से अंदाज में मुस्कुराते हुए उन्होंने अपना सिर कई बार ऊपर नीचे हिलाकर हाँ कहा। और मम्मी क्या कहती हैं? आपको अपना जीवन साथी बनाने के बारे में मैं तनाव से भर उठी। पता नहीं, उन्होंने गहरी सांस छोड़ी। इस पता नहीं का क्या मतलब है सर? सारा ऑफिस जानता है कि तुम उनकी जिंदगी में अपने सौतेले पिता की मौजूदगी को स्वीकार करने के हमेशा से खिलाफ रही हो। फिलहाल तो हम बस अच्छे सहयोगी हैं। अब तुम्हारी हाँ हो जाए तो मैं उनका दिल जीतने की कोशिश शुरू करूं। वह मेरी तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे थे। क्या आप उनका दिल जीतने में सफल होने की उम्मीद रखते हैं? कुछ पलों की खामोशी के बाद मैंने संजीदा लहजे में पूछा। अगर मैंने बेटी का दिल जीत लिया है तो फिर यह काम भी कर लूंगा। मेरा तो बाजा ही बजवा दिया था आपने। मैं मुंह ही मुंह में बड़बड़ा उठी और फिर उनके बारे में अपने मनोभावों को याद कर जोर से शर्मा भी गई। क्या कहा तुमने? मेरी बड़बड़ाहट को वह समझ नहीं सके और मेरे शर्माने ने उन्हें उलझन का शिकार बना दिया था। मैंने कहा है कि मैं अभी ही आपके सवाल पर मम्मी का जवाब दिलवा देती हूँ। वैसे क्या शिखा को आपके दिल की यह इच्छा मालूम है? अंकल, बहुत दिनों के बाद मैंने उन्हें उचित ढंग से संबोधित किया था। तुमने हरी झंडी दिखा दी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। उन्होंने बड़े अधिकार से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उनके स्पर्श में सिर्फ स्नेह और अपनापन ही महसूस हुआ। आप चलो मेरे साथ। उन्हें साथ लेकर मैं मम्मी के पास आ गई। मैंने मम्मी से थोड़ा इतराते हुए पूछा, मॉम, अगर अपने साथ के लिए मैं एक हमउम्र बहन बना लूं तो आपको कोई एतराज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, मम्मी ने मुस्कुराते हुए फौरन जवाब दिया। राकेश अंकल रिटर्न गिफ्ट मांग रहे हैं तो दे दो, आपसे पूछना जरूरी है। मॉम, समझ ले मैंने हाँ कर दी है, बाद में नाराज मत होना। नहीं होंगी मेरी गुड़िया, रिटर्न गिफ्ट में अंकल आपकी दोस्ती चाहते हैं। आप संभालिए अपने इस दोस्त को। और मैं चली अपनी नई बहन को खुशखबरी देने की। उसकी जिंदगी में बड़ी प्यारी सी नई माँ आ गई है। मैंने अपनी मम्मी का हाथ राकेश जी के हाथ में पकड़ाया और शिखा से मिलने जाने को तैयार हो गई। इस रिटर्न गिफ्ट को मैं सारी जिंदगी बड़े प्यार से रखूंगा। राकेश जी के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर मम्मी जिस अंदाज में लजाई शर्माई, वह मेरी समझ से उनके दिल में अपने नए दोस्त के लिए कोमल भावनाएं होने का पक्का सबूत था। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।